बैठिए ना बगल में। अच्छा चलिए ना। नमस्कार, जोहार, आदाब। मेरा नाम फराज़ करीम है और अभी हम लोग चरी में मौजूद हैं। चरी में आप देख पा रहे हो कि हम एक कार्यालय में हैं और हमारे साथ आनंद सोरेन जी हैं। आनंद सोरेन जी जो है झरना झारखंड ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने इन लोगों के द्वारा एक नई पहल को जो है कि शुरुआत करने का प्रयास किया गया है। क्या पहल है, क्या कुछ करना चाहते हैं, आइए आनंद सोरेन से ही बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों का क्या मोटिव है। ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के ये क्या कुछ करना चाह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की जागरूकता करना चाह रहे हैं, बात करते हैं। आनंद सोरेन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आज हम लोग चरही झरना झारखंड ट्रस्ट कार्यालय में हम लोग एक बैठक का आयोजन किए हैं और इससे झरना झारखंड ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जो है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, जागरूकता की बात हो, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो और गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के हम लोग जो है लगातार हम लोग पहल कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस 21 फरवरी 2024 को झरना झारखंड ट्रस्ट का निर्माण हम लोग हुआ है और इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का हम लोग अलग जगाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक सुदूरवर्ती क्षेत्र में शिक्षा का अलग नहीं जगेगा, जागरूकता नहीं होगा, तब तक गांव का चहुमुखी विकास असंभव है। आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कई सारे मूलभूत सुविधा से गांव वंचित है, चाहे रोड की बात कहें, चाहे बिजली की बात कहें, चाहे वह सिंचाई की बात कहें। तो इन सभी विकास कार्यों को हम लोग आगे ले जाने के लिए हम लोग लगातार हम लोग पहल कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के लोगों को हम लोग जागरूक का काम कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के ट्रस्ट से लोगों को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग आगे चल कर के हम लोग गांव के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग बेहतर काम कर सकें। सबसे पहले तो ये बताइए, कैसे आपके मन में ऐसा विचार आया, ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, आपको विचार कैसे आया कि इस तरह का जो है कार्य करना है ग्रामीणों के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी गांव का विकास के लिए एक मंच का ज़रूरत पड़ता है और जब तक आपके पास मंच नहीं होगा, तब तक हम लोग कोई काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सरकार का ट्रस्ट एक सरकार का एक माध्यम है, विकास का एक माध्यम है और जो भी इस ट्रस्ट का बनाने का सोच लगातार पहले से ही हम लोग मनन चिंतन कर रहे थे कि कोई मंच हो, हम लोग का एक मंच हो और उस मंच के माध्यम से जो है हम लोग को गाँव जो है चुरचू प्रखंड ही नहीं, पूरा हजारीबाग, रामगढ़ और पूरे राज्य में ये ट्रस्ट काम करेगी और जहाँ-जहाँ विकास से अछूता है, उस क्षेत्रों में हम लोग जा कर के हम लोग अवलोकन करेंगे, देखेंगे और हम लोग इस बात को सरकार तक, वरीय पदाधिकारी तक हम लोग समस्या को रखने का काम हम लोग करेंगे। एक चीज़ देखा जाता है, शिक्षा की बात की आपने, आदिवासी समाज हो या फिर माइनॉरिटीज़ हो, शिक्षा के प्रति देखा जाता है कि कहीं न कहीं ये लोग हमेशा पीछे रहते हैं, जागरूक नहीं हो पाते हैं। क्या कारण है और किस तरह से आप देखते हैं कि आप जो है इसमें बदलाव कर पाएँगे? वर्तमान में हम देख रहे हैं, क्योंकि चाहे वह सबसे पहले तो हम आदिवासी समुदाय का बात हम करें, चाहे माइनॉरिटी हो, एससी हो, आदिवासी हम चाहेंगे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पहाड़ पर्वत जो है जंगल के बीच में घिरे हुए वहाँ रहते हैं, लोग वास करते हैं और बहुत सारे गांव में आज भी रोड का सुविधा नहीं है, आवागमन का कोई सुविधा नहीं है। जो मूलभूत सुविधा है, उस सुविधा का भी अभाव है और कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव के कारण और चाहे जनप्रतिनिधि के ध्यान नहीं देने के कारण भी होगा, जो कि गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यही कारण है कि जागरूकता नहीं होने के कारण भी विकास से अछूता गांव रहा है। तो ये किसी पर हम लोग दोष तो देना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो विकास कार्य नहीं हुआ है, वो जो हम लोग अभी हम लोग जहाँ-जहाँ हम लोग के
जानकारी में आएगा वहाँ हम लोग जा कर के हम लोग काम करेंगे, और जहाँ विकास काम नहीं हुआ है वहाँ हम लोग अवगत करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि ये जो ट्रस्ट आप लोगों के द्वारा बनाया गया है पूरे चुरचू प्रखंड में ही नहीं, हजारीबाग, रामगढ़ हो या पूरे झारखंड में हो, तो झारखंड में कई सुदूरवर्ती क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रोजगार की एक समस्या रही है। लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। कोविड जैसे चीज़ों में जो है कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब कोविड आया, तो उस चीज़ पे कैसे आप लोग वर्क करेंगे? देखिए, वर्तमान में हम पूरा राज्य में हम देख रहे हैं, एक जो है पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोग के बीच में। और कहा जाता है कि हम लोग का जो झारखंड राज्य है, धनी के बावजूद भी जो है एक सब कुछ गरीब परिपूर्ण है, राज्य गरीब के रूप देश है। में जो है जाना जाता है। यहाँ की आर्थिक स्थिति जिस तरह से है, हम एक चूचू प्रखंड का ही उदाहरण लें। आज भी यहाँ के लोग रोजगार के लिए बहुत सारे बाहर भी लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में लोग जा रहे हैं। आप सभी को भी जो है इस संबंध में अवगत आप भी होंगे ही। खास करके मैं तो, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे माननीय सांसद विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे हम यही अपेक्षा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बहुत सारा कुटीर उद्योग है, स्थापना हो। क्षेत्र के हिसाब से उनको क्या क्षेत्र में हम लोग रोजगार से जोड़ सकते हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे कपड़ा बुनाई जो महिला लोग हैं, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या-क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्र के हिसाब से उनको सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तभी जो है पलायन रुक सकती है। और नहीं तो वही है कि जो है पलायन इसी तरह होते रहेगी, और जो हम लोग का जो लोग हैं स्वरोजगार से नहीं जुड़ेंगे और आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं मजबूत नहीं हो पाएगी। तो वैसे क्षेत्रों में हम लोग तो, जहाँ तक हम लोग का संभव होगा, एक हम लोग प्रखंड से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग पहल भी करेंगे कि किस तरह से जो बेरोजगार युवक हो या तो महिलाएँ हो, कैसे हम लोग स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, उसमें हम लोग पहल करना शुरू करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस ट्रस्ट को आप लोग जो है कैसे बढ़ाएँगे? मतलब इसमें लोग कैसे जुड़ें, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग को बता दें कि हम लोग लगातार, चाहे वह सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, हाल-फिलहाल हम लोग चुरचू प्रखंड के करमाबेड़ा में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस झरना झारखंड ट्रस्ट के द्वारा मनाया गया था। इसमें महिलाओं को के बीच कई सारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चूँकि हम भी जानते हैं कि पुरुष तो आगे है, हम लोग रहते ही हैं, लेकिन महिलाओं को कम अवसर मिलता है, कोई भी अपना प्रतिभा को निखारने के लिए। तो वैसे क्षेत्रों में हम लोग गाँव-गाँव में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी हम लोग करेंगे। जागरूकता अभियान हम लोग चलाएँगे, चाहे वह जल जंगल बचाव को लेकर के हो, चाहे स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को जागरूक करने की हक अधिकार की बात हो। बहुत सारे गाँव में हम लोग निस्वार्थ भाव से हम लोग जितने भी मेंबर हैं, जितने जुड़ रहे हैं, सब मिल कर के चंदा इकट्ठा करके सब लोग सहयोग करेंगे, और हम लोग पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आनंद सोरेन जी थे, झारखंड झरना ट्रस्ट के अध्यक्ष। और अब हमारे साथ विशुन जी हैं जो सचिव हैं। क्या पहल करने वाले हैं आप लोग अपने ट्रस्ट के द्वारा, और क्या किया है उसके बारे में बताइए। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है जब से हमारा संस्था का ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। हम अभी हर चुरचू प्रखंड के हर छोटे-छोटे गाँव में जा कर के हम जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सबों को विकास से कैसे जोड़ें। हमारे पास जितने भी सरकारी स्कीमें हैं, उनको जन-जन तक कैसे पहुँचाएँ। दूसरा बात ये है कि हमारे गाँव में जो महिलाएँ बैठती है, बचत करना एक बहुत बड़ा रोल नहीं है। बचत के साथ-साथ आप एक-दूसरे का सुख-दुःख को कैसे देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। दूसरा बात ये है कि बचत के साथ-साथ हम लोग एक-दूसरे को कैसे मदद करेंगे। अगर आपके पास कुछ यूनिक आइडिया है, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम उसको आपके साथ-साथ और भी बहुत सारी महिलाएँ हैं हमारे प्रखंड में, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, उन लोग तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। दूसरा बात ये है कि इस बार बगजोबरा में जो दिसंबर पर्व हुआ,
उसमें भी हमारे पूरे टीमों ने वहाँ मदद किया और साथ-साथ में बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि संस्कृति से लोग थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। हमने काफ़ी लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हमारे लिए हमारा पर्व कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो लोग इस बार आए, समझने का प्रयास किए। दूसरा बात ये है कि गाँव में जा कर के हम लोग अभी महिलाओं को, पुरुषों को संस्था में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम विकास को बेहतर गति दे सकें। और दूसरा बात ये है कि अभी हम लोग गाँव-गाँव में बीडीसी का निर्माण कर रहे हैं। बीडीसी का निर्माण मतलब विलेज डेवलपमेंट कमेटी, जिसको हम हिंदी में ग्राम विकास समिति बोल सकते हैं। ग्राम विकास समिति का ये दायित्व होता है कि आपके गाँव में, आपके टोला में ग्राम विकास समिति एक प्रमुख होता है, जिसके नीचे आपका ग्राम विकास समिति के नीचे आपका बाल संसद रहेगा, आपका यूथ ग्रुप रहेगा, आपका महिला ग्रुप रहेगा, आपका पूजा समिति रहेगा, से लेकर के तमाम छोटे-छोटे जितने भी ग्रुप बन सकते हैं, वो सभी एक्टिविटी हम लोग ग्राम विकास समिति के माध्यम से करेंगे। मतलब ग्राम विकास समिति जो आपको आदेश देगा, उसके नीचे तलवे पे जो भी ग्रुप रहेंगे, वो उसके दिशा निर्देश में चलेंगे। ये हम लोग मेजर पॉइंट कर रहे हैं। जब आज के दौर में पर्यावरण को लेकर के भी एक समस्या है। अभी देखिए कि अ, पर्यावरण का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो गर्मी जो है पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ रही है। इसको लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको लेकर के हमारा अभी कुछ ही दिनों में कुछ एक प्रोग्राम होने जा रहा है। इसको लेकर के अभी हम लोग जहाँ-जहाँ गाँव मोहल्ले में भी जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हमें खुद पर काबू पाना है ये कि आग हमें नहीं जलाना है। इसके लिए हम लोग गाँव-गाँव के महिलाएँ, बच्चे, बच्चियाँ, बुजुर्ग सबसे अपील कर रहे हैं। दूसरा बात ये है कि हम लोग गाँव में जा कर के एक रक्षाबंधन का प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, ताकि लोग विवश हो जाए कि नहीं, जिसको मैंने राखी किया, उससे हम क्यों छेड़छाड़ करेंगे। और अभी महुआ का दौर चल रहा था और आज भी चल रहा है, तो हम लोग गाँव में यही अपील कर रहे हैं कि आपका जितना एरिया है महुआ गिरने का, वहाँ तक आप साफ करके एक जगह जला कर के ख़त्म करें और बाकी पौधों को भी बचाने का प्रयास करें। देखिए, झारखंड झरना ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव से अभी हम लोगों ने बात की, और आने वाले दिनों में भी हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की आगे की एक्टिविटी क्या रहती है, किस तरह से ये जो है अपने कार्यों को सबकी सहभागिता के साथ अंजाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।